सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष सीखों की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं लघु पाराशरी नामक मूर्धन्य ग्रंथ। इस ग्रंथ के हम 11 श्लोक पहले पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आज हम 12वें श्लोक के आधार पर ये जानेंगे कि क्या पाप ग्रह केंद्र के स्वामी होने पर शुभ हो जाते हैं। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एक श्लोक को जाना था जिसमें ये कहा गया है कि शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो जाएं तो वो अपने शुभत्व को छोड़ देते हैं, और पाप ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो जाएं तो वो अपने पापत्व को छोड़ देते हैं। तो इस क्रम में जो पाप ग्रह हैं अगर वो केंद्र के स्वामी हो जाएं तो क्या वो शुभ हो जाते हैं, शुभ ग्रह की तरह प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इस श्लोक के माध्यम से 12वें श्लोक के माध्यम से आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं 12वां श्लोक। पहले इसको सरल करते हैं और उसके बाद इसके अर्थ को जानते हैं। कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्व मात्रतः। लय के साथ इसे गाएं। कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्व मात्रतः। आइए इसके अर्थ को जानते हैं कि कुजस्य कर्म नेतृत्व, जब कुज को कर्म भाव का नेतृत्व मिल जाता है, कुज कहते हैं मंगल को। इसके टीकाकार ने इसका विशेष अर्थ भी किया है, उसको भी जानेंगे। पहले हम शाब्दिक अर्थ को जानते हैं कि अगर मंगल को कर्म का नेतृत्व मिल जाए, कर्म भाव का नेतृत्व मिल जाए, कर्म भाव का अगर मंगल स्वामी हो जाए तो प्रयुक्ता शुभकारिता, जो पिछले श्लोकों में कहा गया है कि वो शुभकारी हो जाता है, शुभ फल देने वाला हो जाता है। त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्व मात्रतः, तो वो तभी होगा जब उसे कर्म भाव के साथ साथ त्रिकोण का भी नेतृत्व प्राप्त होगा। केवल कर्मेश मात्र के स्वामी होने से वो फल नहीं होगा। कहने का भाव ये है कि अगर मंगल को 10वें भाव का, कर्म भाव का स्वामित्व मिल जाए तो केवल 10वें भाव के स्वामित्व होने से वो शुभ फलदायक नहीं होगा जब तक उसे किसी दूसरे त्रिकोण का स्वामित्व भी न मिल जाए। अर्थात त्रिकोण का स्वामित्व और 10वें भाव का स्वामित्व अगर दोनों मिलते हैं तभी वह शुभकारी होगा। केवल कर्मेश मात्र से, केवल 10वें भाव के स्वामी होने से शुभ फलदायक नहीं होगा। आइए इसे कुंडली में रखकर भी देख लेते हैं। अब आप कुंडली में देखें, जब कर्क लगन होता है तो कुंडली में 5वें भाव का और 10वें भाव, इन दोनों भावों का ही स्वामित्व मंगल को प्राप्त होता है। तो अगर मंगल कर्मेश है और साथ में किसी त्रिकोण का स्वामी भी है, अब त्रिकोण का स्वामी कर्मेश होते हुए केवल कर्क लगन में हो सकता है। दूसरा जो त्रिकोण का भाव है वो 9वां भाव है, तो 9वें भाव का और 10वें भाव का एक साथ स्वामी मंगल कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे मेष का और वृश्चिक का ही स्वामित्व प्राप्त है। तो कर्क लगन में ही मात्र ऐसी स्थिति बन सकती है जब मंगल कर्मेश का भी स्वामी हो और मंगल त्रिकोण के किसी भाव का भी स्वामी हो। तो पंचमेश और दशमेश होकर मंगल कर्क लगन में विशेष शुभकारी हो जाता है इस श्लोक के नियम के आधार पर। लेकिन अगर हम कुंभ लगन की बात करें, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर कुंभ लगन होगा तो भी मंगल को 10वें भाव का स्वामित्व प्राप्त होगा, कर्मेश मंगल हो जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि 10वें भाव में कुंभ लगन में आ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ यहां मंगल को तृतीय भाव का, तीसरे भाव का भी स्वामित्व मिलेगा, और तीसरा भाव जो है वो त्रिषडाय भाव में आता है। त्रिषट और आय, त्रिषडाय, तो तीसरे भाव का स्वामित्व और 10वें भाव का स्वामित्व मिल जाएगा। तो जो श्लोक हमने पढ़ा था कि अगर पाप ग्रह को केंद्र का स्वामित्व मिल जाता है तो वो अपने पापत्व को भूल जाते हैं, लेकिन अगर पाप ग्रह को केंद्र के स्वामित्व के साथ साथ अगर त्रिषडाय भाव का स्वामित्व भी अगर मिल जाएगा तो वो
पापी ही रहेंगे, शुभत्व उनमें नहीं आएगा, शुभ फलदायक वो नहीं होंगे। इस श्लोक की व्याख्या यह तो हुई शाब्दिक अर्थ में, जो कुछ शब्द के अर्थ से हमें शाब्दिक अर्थ में मिल जाती है। अगर व्याख्याकारों की माने तो व्याख्याकार कहते हैं कुत्सितम जायते यस्मात् स कुजः परिकीर्तितः इत्यतो अत्र कुज शब्देन नैसर्गिक पाप ग्रह एव ग्राह्य। तो कुज शब्द से हमें नैसर्गिक पाप ग्रह को लेना है और कर्मेश के स्थान पर हमें केंद्र भाव लेना है। अगर हम कर्मेश को केंद्र भाव मानते हैं और कुज को अगर हम पाप ग्रह मान ले तो इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि अगर पाप ग्रह को, किसी भी पापी ग्रह को कर्म का नेतृत्व प्राप्त हो जाए तो वह शुभकारी तभी होगा जब उस पापी ग्रह को त्रिकोण का स्वामित्व भी मिल जाए। ज्योतिष की परिभाषा के अनुसार अगर हम पापी ग्रहों की बात करें तो शनि और मंगल पापी ग्रह में आते हैं। सूर्य भी आता है जो कि क्रूर ग्रह में आता है, लेकिन सूर्य के पास स्वामित्व केवल एक राशि का ही है, इसलिए वो कर्मेश के साथ साथ त्रिकोण का स्वामी नहीं हो सकता। तो सूर्य इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता है, वह अलग हो जाएगा। तो शनि और मंगल इस क्रम में आते हैं। तो अब हम जान लेते हैं, कुंडली में रखकर देख लेते हैं कि वो स्थिति कब कैसे बन जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कुंडली में उसे भी रखकर। तो सबसे पहले हम वृष लगन को देखते हैं। एक स्थिति तब बनती है जब वृष लगन होता है तो नवम भाव का और दसम भाव का स्वामी शनि होता है, अर्थात नवमेश और दशमेश शनि होता है। तो यहाँ एक तो कर्म भाव का कर्मेश भी शनि हो गया और त्रिकोण का जो भाग्य भाव का स्वामी है तो भाग्येश भी शनि हो गया। तो इस स्थिति में शनि को केंद्र का स्वामित्व भी प्राप्त है और त्रिकोण का स्वामित्व भी प्राप्त है। तो शनि वृष लगन में शुभ फलदायक हो जाएगा। लेकिन लगन हो मेष तो शनि को स्वामित्व जो प्राप्त होगा, यहां 10वीं राशि आ जाएगी अर्थात मकर राशि आ जाएगी और यहां 11वें भाव में कुंभ राशि आ जाएगी। तो उस स्थिति में कर्मेश तो शनि हो गया, लेकिन त्रिकोण भाव का स्वामित्व उसे प्राप्त नहीं हुआ। त्रिषडाय भाव का यानी कि त्रिसठ आय 11वें भाव का भी स्वामित्व शनि को मिल जाता है। इस स्थिति में शनि कभी भी शुभकारी नहीं होगा, वह अपना पाप स्वभाव नहीं छोड़ेगा, पापी ग्रह की तरह ही वह फलदायक होगा। एक स्थिति तब बनती है जब सिंह लगन होता है। तो सिंह लगन में जो चतुर्थ भाव है, केंद्र भाव है, उसमें वृश्चिक राशि आती है जिसका स्वामी होता है मंगल, और नवम भाव में मेष राशि आती है जिसका स्वामी होता है मंगल। तो चतुर्थेश और नवमेश, त्रिकोणेश और केंद्रेश होने की वजह से यहां पर भी मंगल शुभकारी हो जाएगा, शुभ फलदायक हो जाएगा, क्योंकि उसे केंद्र का स्वामित्व भी प्राप्त है और उसे त्रिकोण का स्वामित्व भी प्राप्त है। तो एक स्थिति तब बनती है जब तुला लगन होता है। तुला लगन होगा तो चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात मकर राशि का स्वामी शनि हो जाएगा और कुंभ राशि का पंचम भाव का पंचमेश जो हो जाएगा वह भी शनि हो जाएगा। तो इस स्थिति में केंद्र का स्वामित्व और त्रिकोण भाव का स्वामित्व, दोनों का ही स्वामित्व शनि को मिल जाएगा। तो शनि विशेष शुभदायक हो जाएगा क्योंकि उसे केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व मिल जाता है। शनि अपने पापत्व प्रभाव को छोड़कर तुला लगन के लिए शुभ फलदायक, विशेष शुभ फलदायक बन जाए। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि केवल कर्मेश के या केवल केंद्र का स्वामित्व प्राप्त होने से जो पापी ग्रह हैं वे अपना पापत्व छोड़कर शुभत्व ग्रहण नहीं करते हैं। वे अपना पापत्व तो छोड़ देते हैं, लेकिन शुभत्व वो ग्रहण तभी करेंगे जब उन्हें केंद्र के स्वामित्व के साथ साथ त्रिकोण का स्वामित्व भी प्राप्त हो जाए। और ये स्थिति हमने जान ली कि कर्क लगन में, सिंह लगन में, वृषभ लगन में और तुला लगन में ही इस प्रकार की स्थिति बनती है।
जब मंगल और शनि शुभ फलदायक हो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने ज्योतिष के मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।